बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज। मदुरई में दर्ज कराई गई एफआईआर। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ए राजा पर सनातन धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया। बोले, इससे दिखता है विपक्षी गठबंधन का चरित्र। उदयनिधि के बाद ए राजा ने किया सनातन का अपमान। एचआईवी और कुष्ठ रोग से की सनातन की तुलना। डेंगू के साथ तुलना को बताया विनम्रता। अयोध्या के संत परमहंस के खिलाफ डीएमके ने दर्ज कराई रिपोर्ट। परमहंस ने उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने पर 10 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। प्रियंक खड़गे ने अपने विवादित बयान पर दी सफाई। बोले, मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं दिया था बयान। मेरे खिलाफ जितनी चाहे एफआईआर दर्ज करवा लें। सनातन पर विवादित बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने दी सफाई। कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ए राजा के बयान को बताया शर्मनाक। कहा, अहंकार से भरे हुए हैं विपक्षी दलों के नेता। नाक है, कंडेमनेबल। लेकिन प्रकाश जी, आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, ये मुझे बताइए, आज तक भारत की राजनीति में ऐसे शब्दों को सुना है आपने? और भारत से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी गठबंधन को बताया अहंकारी। बोले, विपक्ष का हिंदू विरोधी एजेंडा सामने आ गया है। क्या इतने हताश हो गए हैं, या फिर सोनिया गांधी की खामोशी और राहुल गांधी की खामोशी और खड़गे की खामोशी बेटा बकबक कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने यही एजेंडा कि हिंदू विरोधी एजेंडा तय कर लिया है। सनातन को लेकर विपक्षी नेताओं की बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। बोले, ये हमारी सहिष्णुता को दे रहे चुनौती। सनातन के ताप से खुद हो जाएंगे खत्म। कोई ताकत नहीं जो सनातन को खत्म कर दे, और जो लोग सनातन को खत्म करना चाहेंगे वो खुद खत्म हो जाएंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का सनातन पर विवादित बयान। बोले, तिलक लगाकर घूमने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया है। टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए, राज्य को ले जाने का प्रयास कर रहा है निर्माण गंगाई को। आरजेडी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान का मंत्री अशोक चौधरी ने किया समर्थन। बोले, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं नीतीश कुमार। ना हमें सनातन से कोई गुरेज है, ना हमें मुस्लिम से कोई गुरेज है, ना हमें बुद्ध से कोई गुरेज है, ना जैन धर्म से कोई गुरेज है। हम सभी धर्मों को साथ में बयान करने वाले राजनीतिक दल हैं। इंडोनेशिया में आसियान समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ आसियान समिट का आयोजन। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आसियान बैठक की शुरुआत की। पीएम मोदी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग बैठक में हुए शामिल। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक मंच पर आसियान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इस समूह के देशों की दुनिया में अहम भूमिका है। पीएम मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां आसियान समिट में पीएम मोदी ने की शिरकत। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, आपसी सहयोग से प्रगति हो रही है। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। आसियान समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत की एक्ट ईस्ट नीति सबसे ज्यादा अहम है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। आसियान समिट में पीएम मोदी ने भारत के कामों की तारीफ करते हुए कहा, 21वीं सदी एशिया की सदी है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास
जकार्ता में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत किया है। पीएम मोदी के आने पर लगाए नारे। G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री ने बताया परिवार। लिखा, एक भविष्य के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है। G20 के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली में पुलिस ने दंगा निरोधक वाहन को लॉन्च किया, जिसका नाम विक्रांत है। विक्रांत में किसी भी प्रदर्शन से निपटने के लिए सभी लॉजिस्टिक मौजूद हैं। G20 के लिए दिल्ली में जगह जगह रोशनी शाम के समय देखी जा सकती है। खूबसूरत तरीके से दिल्ली को सजाया गया है। दिल्ली के राजघाट को भी बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों से राजघाट के फव्वारे सजे। G20 समिट के दौरान राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय रूट्स टू रूट्स नामक प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। प्रदर्शनी का मकसद भारत के सांस्कृतिक गौरव को विश्व मानचित्र पर लाना है। दिल्ली पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मोबाइल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। मोबाइल पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी, लाउडस्पीकर, लैपटॉप और प्रिंटर का भी इंतजाम किया गया है। G20 सम्मेलन में शामिल होने भारत आ रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जर्मन चांसलर शांग्रीला होटल में रुकेंगे। G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आईटीसी मौर्य होटल में ठहरेंगे। होटल में सजावट के खास इंतजाम किए गए। G20 समिट के दौरान 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली के इलाके में आवाजाही पर रोक रहेगी। G20 समिट के लिए भारत मंडपम के बाहर सुंदर कलाकृतियां सजाई गई हैं। G20 को लेकर इंडिया गेट सर्कल पर भी खास सजावट की गई है। सम्मेलन के दौरान लोगों से कर्तव्य पथ पर नहीं जाने की अपील। विंग कमांडर गजेंद्र ने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर फहराया G20 शिखर सम्मेलन का झंडा। बीजेपी नेता रामलखन सिंह धाकड़ के बेटे पर ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकलवाया। फतुहा चौराहे पर यह पूरा वाकया हुआ। भारत नाम को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का बीजेपी पर निशाना। बोले, हमें भारत शब्द से कोई घबराहट नहीं। हमारे तो नाम में भारत है। इंडिया जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया। तो भारत से आपत्ति का क्यों आपत्ति होगी? वो तो हिंदुस्तानी नहीं है, भारतीय नहीं है, इंडियन नहीं है, जिसको भारत से आपत्ति।